समझना होगा कि सरकार कितनी गंभीर है। न्यायिक जांच के आदेश, एसआईटी जांच की बात, ये सब कुछ एक तरफ ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यह हादसा है या फिर साजिश, इसकी तह तक हम जाएंगे। गंभीरता समझनी होगी क्योंकि एक बड़ा आयोजन था, प्रशासन की परमिशन थी, जरूरत से ज्यादा लोगों की मौजूदगी थी, सेवादारों के भरोसे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ दिया गया। रिजल्ट 121 लोगों की मौत जो सत्संग में शामिल हुए थे। बिल्कुल पूर्णिमा जी, बहुत ही दुखद घटना है और जैसा कि आपने खुद ही बता दिया गया कि एसआईटी बना दी गई है, न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और जब मुख्यमंत्री जी को ज्यादा खुफिया चीजों के बारे में जानकारी होगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रशासन के तौर पे आई होगी कि शायद कोई साजिश है, तो उसकी जांच होगी और जुडिशियल इंक्वायरी के बाद जो कुछ तथ्य होंगे सामने रखे जाएंगे। तो अभी जो साजिश है उसके बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूं क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। पर यस, अगर चीफ मिनिस्टर ऐसी बात बोल रहे हैं, हमारे योगी जी ऐसी बात बोल रहे हैं, तो जरूर प्रशासन और इंटेलिजेंस के थ्रू उनके पास कोई खबर आई होगी। और जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण हो रहा है और उसको दूसरी तरह से यूज किया जा रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि इस घटना के ऊपर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और उनको ऐसा न्याय मिलना, जो भी दुखी लोग हैं उनको एक ऐसा न्याय मिलना चाहिए कि इस तरह की दोबारा कोई घटना ना हो। एक जैसा कि जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन से जानते हैं सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या है? अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हम इस तरीके की बातें तब करते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, और मैं किसी पार्टी विशेष, राज्य विशेष ये बातें नहीं कर रही हूं। दिक्कत यह है कि किसी भी तरीके का ऐसा आयोजन, सवाल तो पूछे जाएंगे ना सरकार से, सवाल तो प्रशासन से पूछे जाएंगे ना। मैंने सीधा सवाल पूछा कि एक आयोजन जिसकी परमिशन ली गई थी, ज्यादा जितने लोगों की परमिशन थी उससे ज्यादा की भीड़ जुटी, क्या यह जानकारी नहीं थी कि इतने लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं? क्या यह प्रशासन का फेलियर नहीं? क्या सेवादारों के भरोसे एक बड़ी भीड़ को छोड़ देना, क्या यह प्रशासन का फेलियर नहीं? क्या यह जानते हुए कि इस बाबा के समागम में, इस तरीके के सत्संग में हमेशा इस तरीके की भीड़ इकट्ठा होती है, जानते हुए क्या यह प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर यह सब कुछ हो रहा है तो वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस डिप्लॉय होती? महज कुछ चुनिंदा जवान और महज सेवादारों के भरोसे क्या ऐसे सत्संग को छोड़ देना आपको जायज नजर आता है? बिल्कुल नहीं पूर्णिमा जी, जो एसओपी गाइडलाइन बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो स्टेट गवर्नमेंट के प्रशासनिक लेवल पे फॉलो होनी चाहिए थी। वहां पे एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस होनी चाहिए थी, हॉस्पिटल को इंफॉर्मेशन जानी चाहिए थी, बैकअप में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होनी चाहिए थी। वो सारी तो ये सब कुछ हुआ क्या? ये सब कुछ हुआ कौशल कांत मिश्रा जी, ये सब हुआ क्या? नहीं सर, नहीं सर, 121 लोगों की जान चली गई। कौशल जी, कौशल जी, कौशल जी, कौशल जी, 121 लोगों की जान चली गई, जिसमें महिलाएं थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे। जगह जगह शव तितरे बितरे पड़े हुए नजर आए, लाशों का अंबार लगा था सर। पूरी रात भर जगह जगह ले जाके पोस्टमार्टम कराया गया, अस्पताल तक ले जाने के लिए सुविधा नहीं थी। चिकित्सा सुविधा के नाम पर एक छोटा सा, कहीं पर छोटा अस्पताल जहां पर बेड की उपलब्धता नहीं थी। मैं कहती हूं सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या सर? किया गया क्या? पहले प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, ये क्या मुझे सरकार को या प्रशासन को बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं पूर्णिमा जी, इसी वजह से माननीय योगी जी ने इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी बनाई है, जिसमें हाईकोर्ट के जज, रिटायर्ड जज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर एंड रिटायर्ड पीसीएस ऑफिसर का एक जुडिशियल इंक्वायरी होगी। जो भी लोग इसके लिए आरोपी हैं, जो भी लोग जिनकी वजह से ये, मैं कहूंगा ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है और जिसकी वजह से वो उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी जी का दूसरी बार उत्तर प्रदेश में, पहली बार सरकार सिर्फ इसीलिए बनी है क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम पे, और अगर इस तरह की एसओपी फॉलो नहीं हुई, प्रशासनिक तौर पे इतनी बड़ी लैप्स हुई है, इसीलिए तो जुडिशियल इंक्वायरी बनी है। आप ये बताइए इस समय एज सरकार इससे ज्यादा त्वरित कदम क्या उठाया जा सकता है? नहीं, और सवाल तो कौशल जी लेकिन पूछे जाएंगे ना, पूछे जाएंगे सवाल, क्योंकि आपने खुद अपना स्टैंडर्ड हाई सेट किया है, आपने बुलडोजर चलवाया है, एनकाउंटर हुए हैं, आप कहते हैं कानून व्यवस्था को हमने उत्तर प्रदेश में सबसे उच्चतम स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो अगर ऐसा कोई भी हादसा होता है या जो साजिश जिसकी तरफ आप इशारा करें, सवाल पूछे जाएंगे, निरंतर पूछे जाएंगे, और उन सवालों के जवाब आपके द्वारा मिले जल्द से जल्द, इस बात की उम्मीद की जाती है, क्योंकि आप उस सरकार की बात करते हैं जो सरकार डिलीवरी पर यकीन करती है, जो सरकार नेग्लिजेंस की बात नहीं करती है। लेकिन दीपक रंजन साहब, ये बताइए मुझे,
आपने अचानक से कह दिया कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अभी तो न्यायिक जांच हो रही है ना। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जहां 121 लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोग घायल हैं, सियासी नफा नुकसान इस वक्त क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? क्या ऐसे मामले पर सियासत होनी चाहिए और उस पर फिर पलटवार होगा? देखिए पूर्णिमा जी, कल हाथरस में जो हादसा हुआ उसने दिल को एकदम से दहला करके रख दिया। जितने लोग भी मृत हैं मैं उनके प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। मैं सरकार से और मैं जो हमारे यहाँ पे प्रवक्ता हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के कौशल शर्मा जी बैठे हुए, मैं इनसे यही कहना चाहता हूं इनके माध्यम से कि जो मुआवजा दिया जा रहा है मृतक लोगों को, उस मुआवजे में इजाफा करना चाहिए थोड़ा सा। देखिए जान की कोई कीमत नहीं होती, मैं कह सकता हूँ जान जिसकी गई है उसकी आप कीमत से उसको आप नहीं कर सकते, लेकिन उनके आगे के पालन पोषण के लिए, उनके आगे के रख रखाव के लिए मैं चाहता हूं जो धनराशि उनको दी जा रही है, जो मुआवजा उनको दिया जा रहा है, 2 लाख स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो निश्चित रूप से सरकार को उसको बढ़ाना चाहिए। और देखिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन की फेलोरिटी है, जिला प्रशासन की जो भी जिन्होंने भी उनको परमिशन दी, अगर कोई कहता 80,000 लोगों की परमिशन दी, अगर आपने 80,000 लोगों की परमिशन दी तो इतने ज्यादा लोग कैसे आ गए? और फिर ये कार्यक्रम एक दिन का तो था नहीं पूर्णिमा जी, ये पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी, इसकी होर्डिंग्स लगी हुई थी, इसके प्रचार प्रसार हो रहे थे, और उसके बाद एक छोटे से खेत में उन्होंने परमिशन कैसे दे दिया जो कि हाईवे से लगा हुआ खेत है? तो ये कहीं ना कहीं फेलोरिटी है वहां की जिला प्रशासन की। और अब तक आखिर जो भोले बाबा हैं उनके खिलाफ वो एफआईआर में वो पंजीकृत क्यों नहीं है? उनका नाम क्यों नहीं एफआईआर में है? भाई आपने उनके सहयोगी दलों को जो भी हैं, और आपने देखो किस तरीके से वो पैरेलल फोर्स अपनी लेकर के चल रहे थे, वाटर कैनन से लोगों को उन्होंने पानी छोड़ने का काम किया। ये किस तरीके से चूक है? और ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं था पूर्णिमा जी, ये पिछले कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा था। ना वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना वहां पे एग्जिट की कोई ऐसी व्यवस्था थी। उसको अगर इतने लोगों को आना था, अगर 80,000 लोगों को भी आना था, 80,000 लोगों की आपने परमिशन दी थी, मैंने कहा 80,000 से, तो आप लोगों ने कितनी पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉय की? सिर्फ 70 पुलिस जवान थे वहां पे, मतलब 1200-1300 लोगों पे सिर्फ एक पुलिस का जवान। तो ये चूक किसकी थी? ये गर्मी बरसात का मौसम, कोई पानी का टैंकर नहीं, कहीं कोई किसी टाइप की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, तो इतनी अव्यवस्थित तरीके से मैं तो समझता हूं कि पूरी तरीके से जिला प्रशासन वहां का जिम्मेदार है। और आज आपने देखा हो कि किस तरीके से प्रशासन, किस तरीके से लोग वहां पे फलों की टोकरी लेकर के पहुंच रहे हैं। अरे कल तक आप कहां थे? कल जब 1 बजे का वाकया पूर्णिमा जी, 1 बजे ये हादसा हुआ, और 1 बजे के बाद आला अधिकारियों को जानकारी, लखनऊ में बैठे आला अफसर, आला अधिकारियों को जानकारी कब मिल रही है? 5-5:30 बजे। और ये लोग रवाना कब हो रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब, अरे और मान लीजिए लखनऊ से उनको जाने में टाइम लग सकता है, लेकिन एडीजी जोन जो है मैडम है, वो कितनी देर में पहुंची? तो ये जिम्मेदारी, जवाबदेही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से। और मैं ये कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, जिस बाबा को श्रद्धालु सुनने गए थे, आज उसी बाबा को इनकी चुप पुकारनी सुनाई पड़ रही है। एक शोक संवेदना उसने प्रकट नहीं की।